रोज को सॉरी फॉर मॉर्निंग में 9 AM ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हम मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हम कंटिन्यू इसे हम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग से बेनिफिट हो रहा हो तभी आप लोग आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो, टाइम ख़राब हो। लेकिन मेरी एक कोशिश है कि जितनी भी टीम है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपनी बातों को शेयर करने का। हम हर बार कोई ना कोई नया सब्जेक्ट रखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ टाइम के बाद लगभग मैक्सिमम हमारे टॉपिक कवर हों। सारे लोग ये लिख रहे हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत पॉजिटिव ऑडियंस हैं और मेरी यही एक थॉट है मेरा कि आप लोग अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएँ और प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें। और साथ ही मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हालांकि मुझे पता नहीं चल पाता है, यहाँ पर कभी कभी पता चल भी जाता है कई बार कमेंट्स में, क्योंकि आपको पता है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ जाता है। तो प्लीज़ अगर कोई किसी भी तरह के अगर कोई कमेंट करें, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, आपको पता है, आप कितने भी अच्छे स्पीकर हो, आप कितना भी बेहतर बोलो, लेकिन 2-4 लोग आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के नीचे एक अलग तरह का कमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये ओपन दुनिया है फेसबुक की, आपको पता है। इसलिए हम सभी को थोड़ा ओपन माइंडेड और थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा। और प्लीज़ आप लोग ट्रेनिंग में फोकस करिएगा और कोई कुछ भी कमेंट करें वहाँ आप फोकस न करिएगा, न रिप्लाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मैं आप सभी को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ और अपने टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि मैंने ये टॉपिक 10:50 में इसलिए रखा क्योंकि मैं 11-11:30 से पहले इस प्रोग्राम को मैं एंड कर दूँगा, ताकि कंपनी की द्वारा जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी बीच में एक दूसरे को कनेक्ट ना करें, ताकि सारी ट्रेनिंग्स का आप बेनिफिट ले पाएँ। मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर हैं, और कुछ लोग मैनेजर एंड अबव हैं, कुछ लोग नए भी हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मंडे को इस ट्रेनिंग में। और मेरा जो आज टॉपिक है वो है टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट पावर हाउस होता है अर्निंग का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अगर आपने यहाँ पर टीम डेवलपमेंट करनी सीख ली, टीम को डेवलप करना सीख लिया, तो आपके अर्निंग के आगे जीरो लग जाता है। ये पावर प्लेटफॉर्म की है, ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की है। साथ में कुछ बातें और, जब आप इस कंपनी में आकर के, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो ज़रूरी समझो या मजबूरी समझो, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री का कोई लिमिट नहीं होता, ये आपको ही पता है। अगर एक बेहतर प्रोडक्ट है तो उसकी कोई एक मार्केट नहीं होती, उसकी पूरी मार्केट होती है। कोई उसका दायरा नहीं होता, कोई उसका ब्रैकेट नहीं होता, वो कहीं तक भी, जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक वो प्रोडक्ट्स जाता है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको अप टू 30-40-50 हज़ार रुपये कमाने हैं तो आप बेस्ट प्रोडक्ट सेलर बन जाइए। अगर आपको 1 लाख रुपये से लगभग 2 लाख तक कमाने हैं तो आप मार्केटिंग प्लान के सेलर बन जाइए।
अगर आपको अप टू नहीं बल्कि 1-2 लाख रुपए से ऊपर नो लिमिट तक जाना है तो आप न प्रोडक्ट सेलर न मार्केटिंग प्लान सेलर, आपको टीम को प्रमोट करना आना चाहिए, टीम को डेवलप करना आना चाहिए, जिसे साधारण भाषा में बोला जाता है अगर प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो अप टू 50,000 कमाओगे, प्लान प्रमोट करोगे तो अप टू 1 लाख कमाओगे, लेकिन अगर लीडर प्रमोट कर दोगे तो 1 लाख प्लस नो लिमिट कमाओगे। जैसा कि आपको पता है, इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ लोग 50 के, कुछ लोग 60 के, कुछ लोग 70 के, कुछ लोग 1 लाख, कुछ लोग 5 लाख, कुछ लोग 10 लाख, कुछ लोग 50 लाख और कुछ लोग 1 करोड़ प्लस भी कमा रहे हैं। तो फ़र्क किसका है? फ़र्क केवल टीम के साइज़ का है कि किस पर्सन की टीम कितनी ज़्यादा है और कितनी बड़ी है और कितनी बेहतर है। मैं कम टाइम में प्रोडक्टिव टॉक करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को कैच कर लेंगे। और ये मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि मैं जो पॉइंट्स लेके आता हूँ वो लगाने के बाद जो रिजल्ट दिखते हैं उसके बाद वहाँ से मैं कैरी करके लाता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपने एक चीज़ देखा होगा, आपके साथ के बहुत सारे FBOs मैनेजर बन गए होंगे, सीनियर मैनेजर बन गए होंगे या उनकी इनकम बहुत अच्छी होगी, राइट। अब आप सोचते हैं कि उनमें और आप में क्या फ़र्क है। सर, उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, उनको टीम मिल चुकी है, आपको टीम नहीं मिली है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वक्त भी होता है, वो वक्त नहीं आ पाता, कभी कभी आप बहुत स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप लोग सोचते हो कि यार कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी टाइम भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन जब वक्त आता है तो हमारा रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाता है। लेकिन बड़े अच्छे लोगों की खासियत क्या है, वो चैलेंज के दौर पर भी, जब दिक्कत आती है उस टाइम भी वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी मेहनत को छोड़ते नहीं हैं, वो अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू लगातार रखते हैं और मेहनत करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते होंगे, जब हम भी आए थे तो क्या करते थे, हम लगातार मेहनत करते थे, एफर्ट करते थे, होता कुछ नहीं था, लेकिन हमने अच्छा काम क्या किया कि छोड़ा नहीं, मेहनत को जारी रखा। तो एक समय ऐसा आता है जब जैसे ही टीम आ जाती है तो आपके पीछे के टाइम की भी सारी भरपाई हो जाती है। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा कम समय में कि उन 10 पॉइंट को 10 पॉइंट्स के बाद कि आप कैसे टीम को डेवलप करेंगे। और आपने इन पॉइंट्स को अगर आपको अच्छे लगे तो आप लगा सकते हो। और मैं जैसा पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर ट्रेनिंग में आपको बेनिफिट हो रहा हो तो आपको तभी आना है, तभी आपको प्रमोट करना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिले। पहला पॉइंट, अगर आपको टीम डेवलप करना है तो ये सबसे बिल्कुल साधारण और गजब का पॉइंट है जो आपने सुना भी होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आप जो कहते हैं वो टीम नहीं करती, आप जो करते हैं वो टीम करती है। ये एक थोड़ा डायलॉग हो गया, ठीक है ना, एक ये शेर टाइप का हो गया, लेकिन बात रियल है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले जाता हूँ। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम करे, आप वो अभी से करना स्टार्ट कर दो। अभी से आप चाहते हो कि आपकी टीम 4+4 करे, और 4+4 क्या होता है आपको पता है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम 5x3 करे, वो अभी से करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको 4+4 और 5x3 मालूम नहीं है, ये 2 फॉर्मूले, तो आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल लिखने से हल नहीं होते हैं, वो हल होते हैं एक अच्छा फॉर्मूला लगाने से। पहला फॉर्मूला क्या है इस पे, 4+4। हर हफ्ते आपको एक सीसी का बिजनेस और एक नया फॉर्म फिल करना है, और यही काम आपको महीने के 4 हफ्ते करना है।
दूसरा 5x3, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपने 5 अलग अलग लाइनों में 3 जनरेशन तक काम करना है और अपने फ्रंट लाइन को एक वर्ड बता देना है कि आपको भी कुछ नहीं करना, यही डुप्लीकेट करना है जो मैंने आपको बताया है। ये काम बहुत आसान तब बन जाता है जब हम अपनी फ्रंट लाइन के लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखा देते हैं, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, वेलनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि एक बात है, आपको इस बिजनेस में फ्रंट लाइन को एक बार सिखाने की ज़रूरत होती है अच्छे से। अगर वो एक बार अच्छे से सीख गए तो डुप्लीकेट होता जाएगा। आपने अपनी 50वीं जनरेशन को नहीं सिखाना है, आपने अपनी पहली जनरेशन को सिखाना है और वो भी 3 जनरेशन तक सिखा सकते हो आप। उसके बाद डुप्लीकेट करने के लिए बोलना है, राइट। तो पहला हमारा पॉइंट्स क्या है, जैसा आप चाहें मेरी टीम करें वैसा अभी से करना स्टार्ट कर दो। ये पहला पॉइंट है। आप समझदार हैं, आप दिमाग लगा सकते हो इसमें क्या क्या है। दूसरा पॉइंट, आपको वर्क फॉर 2 और 5, आपने अपने पूरे ये सेलेक्ट करना है कि मैं 3 या 5 लोगों के लिए काम करूंगा अभी। आप अपनी पूरी टीम को देखो, क्या वो 3 या वो 5 लोग मिल चुके हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि वो मैनेजर बने, क्या वो भी चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों? अगर ऐसे 3 या 5 लोग चाहे पहली जनरेशन में या एंटायर टीम में मिल चुके हैं तो आप अपना 80% टाइम उन लोगों को डेवलप करने में दो, क्योंकि वो अगर डेवलप हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक डेवलप होंगे। तीसरा पॉइंट, इस चीज़ पर और फोकस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है आपका दिमाग कहीं भटक तो नहीं रहा, क्योंकि जब हम इस काम की शुरुआत करते हैं, आप याद करो आपने 2 सीसी क्यों करी थी, आप याद करो आपने बिजनेस पार्टनर बनने का निर्णय क्यों लिया था। क्या वो दिन, क्या वो निर्णय, क्या वो डिसीजन, क्या आज आपको याद है? कई बार हम इधर देख करके उधर देख करके कहीं भटक तो नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा पॉजिटिव माइंडसेट पर बहुत इंटरनेशनल बुक्स लिखी गई हैं। वो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना टारगेट दिखता है, सिर्फ अपना लेवल दिखता है, सिर्फ अपनी कामयाबी दिखती है। क्या आप आपका माइंड प्लस माइनस तो नहीं हो जाता? कभी कभी आप खूब एक्साइटेड हो जाते हैं फॉरएवर करने के लिए, कभी कभी बिल्कुल रुक जाते हैं। आपको इसे भी चेक करने की ज़रूरत है, वरना सक्सेस में डिले होता जाएगा, सफलता मिलने में टाइम डिले होता जाएगा। तो इस बात पर भी आपने फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट, टीम के चेक बनाओ। ये बिल्कुल अद्भुत पॉइंट है और हिडन फॉर्मूला है। टीम के चेक बनाओ मैक्सिमम। अगर आपका ग्रुप 4 लोगों का भी है, उन 4 के 4 लोगों का चेक बनना चाहिए और उनकी संख्या हर महीने बढ़नी चाहिए। चाहे उस चेक का अमाउंट 200 रुपीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि आप अपना पहला चेक याद करो, क्योंकि वो चेक आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, टाइम टू टाइम अपनी ट्रेनिंग के शब्दों को चेंज करना है। ऐसा तो नहीं कि आप फोटो स्टेट बातें कर रहे हैं, पहली ट्रेनिंग में भी वही डायलॉग थे, नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी वही डायलॉग है। मैं मानता हूँ नए लोगों के लिए कुछ पॉइंट आपके जो होते हैं वो थंबनेल होते हैं, वो बिल्कुल कॉपी वर्ड होते हैं, लेकिन क्या आप जो ट्रेनिंग देते हैं वही शब्द तो बार बार नहीं बोलते हैं? ये आपने ध्यान देना है। और ऐसा तो नहीं कि केवल आप बोलते हैं और टीम को नहीं बोलने देते।
बड़े लीडर की खासियत क्या होती है? वो 20% बोलते हैं और 80% सुनते हैं। हालांकि जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आप बोलेंगे, लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा सुनने की आदत डालें ताकि एक डिसीजन मोड पर पहुंच पाए। राइट? तो अपने पॉइंट्स, इसका तरीका सबसे अच्छा क्या है? आप इस FLP इंडिया के टॉप 10 स्पीकर को निकालो और उनके महज 1 या 2 पॉइंट को कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद अपनी ट्रेनिंग में डाल दो और उसके बाद जो मैं P4 बोलता हूँ उसके माध्यम से उनको लगाना स्टार्ट कर दो, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। राइट? ये काम आपको करना है। अगला पॉइंट, 1 प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग इन अ वीक। आपको हर सप्ताह एक प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग करनी है अपने ग्रुप के लिए, जिसमें प्रोडक्ट्स की बात होगी और जिसमें वेलनेस इंडस्ट्री की बात होगी, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें CC की बात नहीं होगी, 1 रुपये की बात नहीं होगी, केवल प्रोडक्ट्स, वेलनेस, हेल्थ ओनली। इससे क्या होता है? इससे लोग प्रोडक्ट की गहराई में जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर नहीं करते हैं, वो किसी और बिजनेस में हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट फॉरएवर का आज भी यूज करते हैं। इसीलिए बोलते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का कोई तोड़ नहीं है। इससे क्या होगा? इससे आपकी ऑडियंस सही सब्जेक्ट पर जाएगी और राइट इन्फॉर्मेशन लेगी। हमें अपनी ट्रेनिंग को खिचड़ी नहीं करना है, ये टीम डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। क्योंकि जब आप टीम डेवलप करते हैं तो आपके ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग केवल महीने का कुछ CC करेंगे, कुछ लोग केवल हो सकता है 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लोग हो सकता है 2 CC करेंगे, लेकिन आपके लिए 2 CC करने वाला भी उतना ही कीमती है जितना 2 प्रोडक्ट्स लेने वाला कीमती है। राइट? उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप आने वाले 1 साल के बाद अपनी टीम को देखेंगे तो आपके ग्रुप में 200 CC करने वाला पर्सन भी होगा, 2 CC करने वाला पर्सन भी होगा, 2 प्रोडक्ट्स यूज करने वाला पर्सन भी होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो केवल 1 आर्टिक से यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो भी तो आपके लिए बहुत कीमती है। इसीलिए आपने सभी के प्रति पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है बिजनेस लाइक एटीट्यूड। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ बिजनेस लाइक एटीट्यूड होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं यार ये एक छोटा सा एक टूथ जेल खरीदता है, ये कुछ और तो करता नहीं। आपको पता होना चाहिए, मेरे एंटायर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पेस्ट की वजह से आए थे, एक टूथ जेल की वजह से आए थे, आज ग्लोबल रैली क्वालिफायर है। क्यों? कब किसका माइंड, कब कौन पर्सन बेहतर तरीके से काम करने लग जाए, न आप जानते न मैं जानता। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस पर ये उम्मीद कर रहे थे कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, बाद में पता लगा वो सबसे अच्छा काम वही कर रहा है। कई बार और होता है, आप कई बार अपने सीनियर को बोलते हो कि सर ये आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, इसको हज़ारों लोग जानते हैं, पता चला कि वो दूसरे दिन से आ ही नहीं पाए ऑफिस में। तो हमें क्या करना है? हमारा काम है बेस्ट इन्फॉर्मेशन आगे वाले को देना। 7th पॉइंट, 1 प्लान ट्रेनिंग। एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, एक होगी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होगी इन अ वीक। वो आप अपने ग्रुप में करोगे, चाहे आपके ग्रुप के 10 लोग हों, 15 हों, 2 हों या 4 हों। टीम होती है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास 4 लोगों की टीम है। क्या आपको पता है 4 ही लोग तो 4000 लोग होते हैं। सुनील गुप्ता जी कितने हैं? एक ही तो है। आज सारा हिंदुस्तान लगभग हजारों मैनेजर उनके ग्रुप में हैं। आपने 2 लोगों की भी टीम होती है, याद रख लेना। 4 लोगों की टीम होती है, 5 लोगों की टीम होती है। अगर एक
आपके साथ एक बेहतरीन लीडर मिल जाए तो 1+1 = 2 नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में, 1+1 = 11 होता है। कब बिजनेस बढ़ेगा आप देखते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, राइट। एक प्लान की ट्रेनिंग में क्या करना है आपको, जो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग करोगे ध्यान रहे उसमें प्रोडक्ट की बातें मत करना, न वेलनेस की बातें करना। उस ट्रेनिंग में केवल ओनली आप मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, अर्निंग की बातें करेंगे, सुपरवाइजर बनने की बातें करेंगे, एम बनने की बातें करेंगे, मैनेजर बनने की बातें करेंगे। आप में से जो लोग अपनी नेक्स्ट लेवल के लिए काम कर रहे हैं, आप कितने एनर्जेटिक हैं आप ज़रा चेक करो। जिनके पास टारगेट है उनका एनर्जी लेवल हाई है, जिनके पास टारगेट नहीं है उनका एनर्जी लेवल लो है। ये क्या है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अभी अभी आपके अंदर ये पता लग जाए आपको कि आपके 120 सीसी होने में महज 10 सीसी बाकी हैं और दिन केवल 9 बचे हुए हैं, आप क्या करेंगे? आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ना आसमान से भी सीसी निकाल के लाएंगे। क्यों? आपको पता है कि आफ्टर 10 सीसी मैं मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करूँगा। यही टारगेट अपने माइंड में रखने हैं। क्यों ऐसा है कि जिनके पास फोकस है, जो फोकस है, जिनके पास टारगेट है और जिनके पास जुनून है, हर लेवल उनका है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सामान्य आदमी कामयाब हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सोच का पर्सन कामयाब होना मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर डिजायर चाहिए, काम करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट 8th पॉइंट, FBO मीट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको बोलते हैं मीटिंग। मीटिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में केवल ट्रेनिंग दी जाती है, मीटिंग में मिला जाता है। आपके ग्रुप में जितने लोग हैं आप FBO मीट जरूर करना, सभी की सलाह सुनना, सभी को 2-4 मिनट का टाइम देना। हमारे ग्रुप में हमारे से अच्छी प्रतिभाएं होती हैं। सही कोच कौन होता है? जो टीम में छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालता है। वो कैसे पता लगेंगी? वो जब आप उनको मौका देंगे। आप जब वेबिनार करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, आप उनको 2-2 मिनट का टाइम दो और आप अपने टीम के लोगों से पूछो, बताओ मार्केटिंग प्लान क्या होता है, 2 सीसी क्या होता है, LO के बारे में बताओ, 4 सीसी ओपन बिजनेस क्या होता है, पूछो। क्योंकि जितना आप पूछोगे उतना आपका आपस में रिलेशन बनेगा, और रिलेशन बनेगा तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, तब जा कर के और अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। हाँ, ध्यान रहे टीम डेवलपमेंट में एक पॉइंट और काम करता है। क्या आप जब फ़ोन में बात करते हो, लोगों को बताते हो, समझाते हो, क्या आप ज़्यादा तो नहीं बताते हो? आपने अक्सर एक कहावत सुनी है, मेरे ग्रुप में एक लीडर हैं, वो एक बार मुझे बोलते हैं कि सर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है? बोलते हैं कि सर मैं जब अपने लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, अपने नए पर्सन को ट्रेनिंग देता हूँ तो वो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन मैं दूसरे के पर्सन को ट्रेनिंग देता हूँ तो वो तुरंत ज्वाइन करते हैं। सर पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्या होता है बताऊँ? जब आपका अपना पर्सन आता है तो आपके अंदर से एक एनर्जी आती है, जितना आता है ना सब उड़ेल दूँ, राइट। जब दूसरे का पर्सन होता है तो आप कम टाइम में प्रोडक्टिव टॉक करके निकल जाते हो। क्यों? आपके पास अगर जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, आपके पास 3 मिनट का टाइम होता है तो आप क्या बातें करते हो? आप अपनी लाइफ की बेस्ट स्पीच देते हो, आप अपनी लाइफ के बेस्ट पॉइंट डिलीवर करते हो, क्योंकि 3 मिनट में आपको प्रदर्शन करना है। आप जब भी अपने FBO के पास जाते हैं, अपने न्यू कमर के पास जाते हैं, आपने कम टाइम में ज़्यादा बातें करनी है, प्रोडक्टिव टॉक करना है। हाँ जी, काम करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि आपके कहने, हमारे कहने से कोई काम नहीं करेगा।
केवल आपका काम है इन्फॉर्मेशन देना। जब आप किसी को डायरेक्ट बोलो क्या आप बिजनेस करना चाहोगे, मैं बोलता हूँ आपको 50 में से हो सकता है 30 लोग हाँ बोलें, क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा सफल हैं वो जो तुरंत बातें करते हैं। सभी को ज्वाइनिंग मत कराइए, आप लोगों को डिनाई करना भी सीखिए। मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पर अपना कस्टमर, अपना लीडर चुनने की आज़ादी है, तो उस आज़ादी को आपने बरकरार रखना है। एफबीओ मीट। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, एवरी डे ट्रेनिंग में इनवाइट नहीं करना है। ये बिल्कुल अलग पॉइंट्स मिला आज आपको लगता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्सनल मीटिंग में बोली जाती है। आप अगर अपने एफबीओ को हर वक्त हर ट्रेनिंग में इनवाइट करोगे तो क्या वो आपकी बात को बहुत ही सही दर्जे में एक्सेप्ट कर पाएंगे? हर ट्रेनिंग को पता लगा मॉर्निंग में मेरी ट्रेनिंग हुई, उसको भी आपने रिकमेंड कर दिया, अभी 11:30 बजे हुई फिर आ गए, फिर 3:30 बजे हो गई फिर आ गए, फिर रात को हुई फिर आ गए। सर गैप दीजिए, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ आज की तारीख में जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जिनको आप जानते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी लोगों को ट्रेनिंग के लिए मना भी करो। हर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी जाती। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी जाती तो आपने ट्रेनिंग अटेंड करी 1 हफ्ते बाद करी, ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा गैप। अब रोज़ आपने बना रखा है जी मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करेंगे, इवनिंग में भी ट्रेनिंग करेंगे। अब क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है, ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही है। ये बिजनेस क्या है? ट्रेनिंग वर्किंग। उससे क्या होगा, चेक करने का आप अपने को चेक कर पाएंगे, आप अपने को जान पाएंगे क्या काम हो रहा है। अब आपने बेस्ट मार्केटिंग प्लान दे दिया, बता दिया, तो अब क्या काम बनता है? अब ये काम बनता है कि आप उन लोगों को बोलो खुद कि भैया अब आप खुद काम करो, अब आप खुद एफर्ट करो, 2 दिन काम करके देखो कि रिजल्ट क्या आया। तो हर ट्रेनिंग में भी इनवाइट नहीं करना है। अपनी ट्रेनिंग देख करके इनवाइट करना है कि आज मैंने इनको, अगर आपके नए पर्सन हैं उदाहरण के लिए, आज वो नए हैं और ट्रेनिंग चल रही है लीडरशिप, ट्रेनिंग चल रही है एफबीओ, ट्रेनिंग चल रही है मार्केटिंग प्लान। अब आप नए पर्सन को मार्केटिंग प्लान में लाएंगे, एफबीओ में लाएंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग में लाएंगे, डुप्लीकेशन ट्रेनिंग में लाएंगे, कौन सी ट्रेनिंग में लाएंगे? आप उनको लाएंगे सबसे पहले बीओपीपी में या आपके सीनियर के द्वारा बनाई गई नए लोगों की ट्रेनिंग में। देखो, एक होता है सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, एक होता है सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग का भी सिलेक्शन करो कि कौन सी ट्रेनिंग में किस पर्सन को आपने ऐड करना है, इन पर भी हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 10th पॉइंट, सीनियर और कंपनी ट्रेनिंग का एक साथ बेनिफिट लेना। आपके जितने लोगों की भी टीम है, एक होता है ट्रेनिंग अटेंड कर लो, एक होता है आज हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। आपके 10 लोग हैं, एक तो आपने बोला कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर लो और पता लगा कि आप खुद उस ट्रेनिंग में नहीं हो, उसका इम्पैक्ट सही नहीं जाता। आपने उनको बोला कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, आपको अटेंड करना है, तो आपको मैंने इसका लिंक सेंड कर दिया है, आप भी आ जाना। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को लगाते हैं तो आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देखना आपका काम डबल हो जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा। क्योंकि पहला पॉइंट्स मैंने बोला था कि आपको अगर तरक्की करनी है तो आप जो उम्मीद करते हो, जो चाहते हो कि मेरी टीम करे, वो करना आप स्टार्ट कर दो। और हमें एक काम और करना है। हालांकि मैंने अपने 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, एक पॉइंट्स का काम इसके साथ में जो मैं बता रहा हूँ, जब आप लोगों के साथ काम करते हो ना, तो इस तरीके से काम मत करो कि वो आएंगे तो हम काम करेंगे। वो उनको ये नहीं लगना चाहिए। मैंने भी बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया, बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ एफर्ट किया, लेकिन मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहा। बल्कि हुआ क्या, बाद में वो मेरी एनर्जी,
मेरा काम करने का जज्बा देख करके वो लोग वापस आ गए। जो लोग आज आपको डिनाई कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग, देखना आप, कुछ चंद समय के बाद आपको देखकर आ जाएं। अब आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। अब उन 5 पर ही आप डिपेंड हो गए। डिपेंड नहीं होना है, आपने उन 5 लोगों को देखते देखते अपना काम जारी रखना है, क्योंकि सीनियर हमेशा एक कदम आगे चलता है। अगर आप चलोगे, दौड़ोगे तो आपकी टीम चलेगी। जब आप चलोगे तो आपकी टीम बैठेगी, याद रखना। जब आप बैठोगे तो आपकी टीम सो जाएगी। जब आप सो जाओगे तो आपकी टीम कहाँ जाएगी आपको पता है। तो आपको करना क्या है? आपको दौड़ना भी नहीं है, आपको उड़ना है। लीडर का मतलब होता है 1% आगे। आप सीनियर दिखने चाहिए, काम से दिखने चाहिए। यहाँ कोई एजुकेशन और कौन कितना पढ़ा लिखा है इस पर डिपेंड नहीं है। यहाँ तो डिपेंड ये है कि किसकी परफॉर्मेंस यहाँ आकर के कैसे हो जाती है। क्योंकि हार्ड वर्क, याद रखना, किसी भी टैलेंट को पीछे छोड़ सकता है। अगर टैलेंटेड पर्सन अगर अपने टैलेंट का यूज न करें तो हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी टैलेंटेड पर्सन को पीछे कर सकता है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार मैं अपने पॉइंट्स को रिपीट करके अपने ट्रेनिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। पहला, जैसा आप चाहते हैं मेरी टीम करें वैसा अभी से करना स्टार्ट कर दो। ये टीम डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है और मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। दूसरा, 3 से 5 लीडर पर आपने फोकस करना है। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है हर वक्त, वरना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टीम में अपनी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो टीम में जो आपके चेक हैं वो बढ़ने चाहिए। आपकी टीम में अगर पिछले महीने 5 चेक आए थे तो इस महीने 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, टाइम टू टाइम अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करना है, एक ही वर्ड को बार बार नहीं बोलना है। अगला पॉइंट, एक हफ्ते में एक दिन आपके पूरे ग्रुप की केवल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहां पर सीसी की कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्लान, हफ्ते में एक प्लान की मीटिंग होगी, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप क्या करेंगे, केवल बिजनेस की बात करेंगे, अर्निंग की बात करेंगे और लेवल की बात करेंगे। चाहे आप डायमंड की बात करो, चाहे चेयरमैन बोनस की बात करो, चाहे कार प्लान की बात करो, चाहे मिलियनेयर क्लब की बात करो, चाहे ग्लोबल टूर की बात करो, क्योंकि उससे क्या है, बिजनेस का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एफबीओ मीट होनी चाहिए आपकी। एफबीओ मीट पहले तो हम वैसे करते थे ऑफलाइन, आजकल नहीं होती, तो आप जूम पर कभी कभी एफबीओ मीट क्या करो, एक दूसरे की बातों को सुना करो। अपने टीम में अगर आपके 10 लीडर हैं तो ये बड़े लीडर की खासियत होती है कि आप सभी को सुनो। हो सकता है उन एफबीओ से आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाए, क्योंकि हमारे ग्रुप में हमारे से भी अच्छे नगीने होते हैं, राइट। अगला पॉइंट, एवरीडे ट्रेनिंग में इन्वाइट नहीं करना है, हर ट्रेनिंग में इन्वाइट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि केवल आप ट्रेनिंग करेंगे तो वर्किंग कब होगी? अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है, रोज एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जरूरी अटेंड करनी है, लेकिन देख करके। अब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग से लेकर रात तक आप केवल ट्रेनिंग में ही बिजी कर दे रहे हो। हाँ, अगर वो पर्सन नया है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया एएस है, तो उसे तो ट्रेनिंग की भट्टी में पहले पकना पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप प्रीवियस एएस हैं, आप एएस बन चुके हैं, तो अब आपका समय काम करने का भी आ चुका है, राइट। लास्ट पॉइंट, सीनियर और कंपनी ट्रेनिंग का एक साथ बेनिफिट लेना, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग, जो लीडर होता है ना, वो दिखता है, वो वर्किंग करते हुए दिखता है, ट्रेनिंग अटेंड करते हुए दिखता है, क्योंकि टीम को वही डुप्लीकेट होना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको अच्छे लगे तो ही इन पॉइंट्स को लगाना, वरना ट्रेनिंग्स की कमी नहीं है। और अगली बार भी मैं हमेशा एक ही वर्ड बोलता हूँ, प्लीज़ ट्रेनिंग अच्छी लगे ना, इसीलिए आपको ट्रेनिंग पर आना है, वरना आपके पास जो ट्रेनिंग है आप उसको लगा करके अपने लेवल तक पहुँचिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 11:30 होने वाला है और कंपनी की
मुझे लगता है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग कंपनी, क्योंकि जिस कंपनी के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस ट्रेनिंग को हमारा आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, ताकि वो ट्रेनिंग आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक इसका अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप एक बार लगा के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।